पहला अध्याय, अयोध्या की महिमा। अयोध्या, जिसे अवध और साकेत भी कहते हैं, अत्यंत प्राचीन नगर है। यह पहले उत्तर कोशल की राजधानी थी, जिसमें सुख समृद्धि के साथ हिंदू लोग जिस वस्तु की आकांक्षा करते या जिसका आदर सम्मान करते हैं, वह सब प्राप्त हो चुका था, जैसा कि अब मिलना असंभव है, और जो उसे तेजधारी राजवंशी का निवास स्थान था, जो सूर्यदेव से उत्पन्न हुआ और जिसमें 60 निर्दोष शासकों के पीछे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का अवतार हुआ। इस वीर को ऐतिहासिक समालोचना पीछे से मनुष्य की कल्पना का सर्वोत्तम निसर्ग सिद्ध करे या अद्वैत ऐतिहासिक स्थान दे, इस पर विचार करना व्यर्थ है। इतिहास का उस प्रभाव से संबंध है जो इनके चरित्र का इस बड़ी आर्य जाति के सामाजिक और धार्मिक विश्वास पर है, और इतिहास यह भी देखता है कि इनकी जन्मभूमि की यात्रा को बड़ी श्रद्धा और भक्ति से यात्रियों की ऐसी भीड़ आती है जैसे किसी दूसरे तीर्थ में नहीं। अयोध्या का नाम 7 तीर्थों में सबसे पहले आया है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती च एव सप्तैता मोक्षदायिकाः। कहने वाले कह सकते हैं कि छंद में अयोध्या का नाम पहले आना उसके प्राधान्य का प्रमाण नहीं, परंतु यह ठीक नहीं। एक प्रसिद्ध श्लोक और है जिससे प्रकट है कि अयोध्या तीर्थ रूपी विष्णु का मस्तक है। विष्णु पादम वंतिकाम गुणवती मध्ये च कांचीपुरीन नाभि द्वारवतीस्तथा च हृदये मायापुरी पुण्यदाम ग्रीवा मूल मुदा हरन्ति मथुरा नासांच वाराणसीम एतद् ब्रह्मविदो वदन्ति मुनियो अयोध्यापुरीम मस्तकम। शेष 6 तीर्थों में से अनेक की बढ़ाई इसी कौशल राजधानी के संबंध से हुई है। श्री कृष्ण जी के जन्म से बहुत पहले मथुरा को शत्रुघ्न ने बसाया था, जिनका श्री रामचंद्र ने यमुना तट पर बसे हुए नप स्त्रियों के सताने वाले लवण को मारने के लिए भेजा था। माया या मायापुरी हरिद्वार का नामांतर है, जहाँ अयोध्या के राजा भगीरथ की लाई हुई गंगा पहाड़ों से निकलकर मैदान में आती है, और काशी अयोध्या की स्मशान भूमि है। इन दिनों भी अयोध्या जैन धर्मावलंबियों का ऐतिहासिक तीर्थ है, जैसा हिंदुओं का। अध्याय 8 में दिखाया जाएगा कि 24 तीर्थंकरों में से 22 इक्ष्वाकु वंशी थे, और उनमें से सबसे पहले तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव जी का और 4 और तीर्थंकरों का जन्म यहीं हुआ था। बौद्ध मत की तो कौशला जन्मभूमि ही माननी चाहिए। शाक्य मुनि की जन्मभूमि कपिलवस्तु और निर्वाण भूमि कुशीनगर दोनों कौशला में थे। अयोध्या में उन्होंने अपने धर्म की शिक्षा दी और वे सिद्धांत बनाए जिनसे जगत प्रसिद्ध हुए, और कुशीनगर में उन्हें वह पद प्राप्त हुआ जिसकी बौद्ध मत वाले आकांक्षा करते और जिसे निर्वाण कहते हैं। सूर्यवंश के अस्त होने पर 80 वर्ष तक अयोध्या शक्तिशाली गुप्तों की राजधानी रही, जिसका वर्णन अध्याय 10 में है। सोलंकी राजाओं के विषय में कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनसे विदित होता है कि यह लोग अयोध्या ही से पहले दक्षिण गए और वहां सोलंकी चालुक्य राज्य स्थापित किया। वहां से गुजरात आए, जहां अनहलवाड़े को राजधानी बनाकर बहुत दिनों तक शासन करते रहे, परंतु यह अभी तक निश्चित नहीं हुआ कि सोलंकी, जो अपने को चंद्रवंशी मानते हैं, अयोध्या के सिंहासन पर कब बैठे थे। राजा साहेब सतारा के पास की एक वंशावली से विदित होता है कि चांद्रसेनीय कायस्थ सरयू तट पर अयोध्या, अजोधा और मणिपुर, आजकल का मनकापुर, से गए थे। अध्याय 9 में दिखाया जाएगा कि पटने से दिल्ली तक एक भाषा, कॉमन लैंग्वेज का आविर्भाव कौशल की राजधानी से हुआ। प्रसिद्ध इतिहास मर्मज्ञ C.Y. वैद्य जी ने हिंदू भारत के अंत में लिखा है कि अत्यंत प्राचीन काल में अयोध्या में हिंदी साहित्य की उत्पत्ति हुई। हमारे हिंदू पाठकों को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि मुसलमान भी अयोध्या को अपना बड़ा तीर्थ मानते हैं। मदीनतुल औलिया नाम के उर्दू ग्रंथ में, जो थोड़े दिन हुए अयोध्या से प्रकाशित हुआ है, यह लिखा है कि अयोध्या में आदम के समय से आज तक अनेक औलिया और पीर हुए हैं। मुसलमान नवाब वजीरों के राज में अयोध्या ही का एक अंश फैजाबाद के नाम से 3 नवाब वजीरों की राजधानी रहा। शुजा उद्दौला के शासन में इसकी शोभा देखकर यूरोपीय यात्री चकित होते थे। आजकल इसमें राष्ट्र संबंधी कोई बड़ाई नहीं रही।
अब यह मंदिरों का नगर है, परंतु अब भी यह रामानंदी संप्रदाय का केंद्र है, जिसकी शिक्षा गोस्वामी तुलसीदास के रामायण में झलक रही है। यह ग्रंथ अयोध्या ही में से संवत 1631 में प्रकाशित किया गया था। रामानंदी संप्रदाय ने सारे उत्तर भारत को बहुत थोड़ा अदल बदल कर धर्म नीति और समाज नीति दोनों सिखाई है।